ओम। अपने भाग्य निर्माता आप। अध्याय तीसरा, फल भाग्य, खंड चौथा, शरीर के पापों का दंड। शास्त्रों में लिखा है कि शरीर से जो कर्म किए जाते हैं उनका फल शरीर से मिलेगा। वाणी से किए गए कर्मों का फल वाणी से भोगना होगा और मन से किए कर्मों का फल मन से भोगा जाएगा। शरीर से पाप करेंगे तो शरीर से दंड भोगना पड़ेगा। वाणी के पाप करेंगे तो वाणी से दंड भोगना पड़ेगा। मन से पाप करेंगे तो मन से दंड भोगना पड़ेगा। दंड भुगतने का एक मोटा मोटा यह सिद्धांत है। जैसे मान लिया कि शरीर से किसी ने चोरी की, हत्याएं की, अपहरण किया, डकैती की, लूटपाट की, दूसरे का धन छीन लिया। इस तरह से जो शारीरिक अपराध करेंगे तो उसका फल शरीर से भोगना होगा। जैसे जैसे उसके कर्म होंगे उस हिसाब से उसको वृक्ष आदि योनियों में जाना पड़ेगा, अर्थात आम का पेड़, बबूल का पेड़, नीम का पेड़ और बरगद का पेड़ बनना पड़ेगा। ये शरीर से किए गए पापों का फल है। ऋषियों ने लिखा है, जो शरीर से पाप करता है, शरीर से चोरी करता है, व्यभिचार करता है, हत्याएं करता है, अपहरण करता है, ऐसे बुरे बुरे काम करता है तो उसको ईश्वर वृक्ष की योनि में जन्म देता है। शरीर से अपराध किया तो वृक्ष योनि में जाओ, खड़े रहो 50 साल, 100 साल, 200 साल, जितना जितना कर्म उतना उतना फल। थोड़ा अपराध किया तो थोड़ा फल बना देंगे। आत्मा को गेहूं के पौधे में डाल देंगे तो 2-4 महीने में जान छूट जाएगी। ज़्यादा अपराध किया तो आम का पेड़ बना देंगे, खड़े रहो 50 साल तक। और ज़्यादा अपराध किया तो बरगद का पेड़ बना देंगे, खड़े रहो 200 साल तक। कर्म के हिसाब से उसको वैसा वैसा फल मिलता है। इन वृक्ष और वनस्पति में भी आत्मा है, ये भी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। वृक्ष सांस लेता है, वृक्ष जीवित रहता है और मिट्टी, पानी, खुराक भी लेता है, धूप भी लेता है। और फिर उसके बाद जैसे मनुष्यों से आगे मनुष्य पैदा होते हैं, गाय घोड़े से गाय घोड़े पैदा होते हैं, वैसे ही वृक्षों वनस्पतियों से आगे वृक्ष भी पैदा होते हैं। उनकी पीढ़ी, जनरेशन भी आगे चलती है, संतति उत्पत्ति भी होती है। जैसे आलू से आलू पैदा होता है, गेहूं से गेहूं होता है। ये सारे लक्षण जीवन को सिद्ध करते हैं। जैसे मनुष्य जीवित रहता है, सांस लेता है, वैसे ही वनस्पतियां भी सांस लेती है, अतः उनमें भी जीवन होता है, इनमें आत्मा होती है, ऐसा ही मानना चाहिए। वस्तुतः वो भी पूर्वकृत कर्मों का फल भोग रहे हैं। कर्मफल तो सुख दुख का अनुभव करना है। वृक्ष, पेड़ पौधे, वनस्पति आदि भोग योनि है। इनके अंदर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि सारे गुण होते हैं, लेकिन वे थोड़ी बेहोशी की अवस्था में हैं, नशे में हैं। पर आत्मा तो है न उनमें। अगर उनमें कुछ भी कष्ट न माना जाए, 0 कष्ट मान ले, फिर वो व्यवस्था फेल हो जाएगी, क्योंकि ये कर्मफल नहीं हुआ। वृक्ष आदि सुख दुख से युक्त हैं, वे आंतरिक सुख दुख भोगते हैं, लेकिन बाहर के स्थूल सुख दुख नहीं भोगते। जैसे कुत्ते को डंडा मारो तो वह चिल्लाता है और भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। वृक्ष को डंडा मारो तो वह चिल्लाएगा नहीं, भागेगा नहीं, जान बचाने की कोशिश नहीं करेगा। इस प्रकार पशुओं और वृक्षों की बाहरी क्रियाओं में तो अंतर है, लेकिन अंदर से बेचारों वृक्षों को वहां खड़ा करके रखा गया है। वृक्ष मनुष्यादि प्राणियों के समान भाग नहीं सकता, चल नहीं सकता, कुछ कर्म नहीं कर सकता, आंख नहीं खोल सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता। यह सारा दुख तो उसको आंतरिक रूप से भोगना ही पड़ेगा। वो ईश्वर की दंड व्यवस्था है,
इसलिए वो ही जाने। वाणी के पापों का दंड। शरीर से पाप करेंगे तो वृक्ष आदि योनि में जाएंगे। वाणी के पाप झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी करेंगे तो फिर पशु पक्षी, हिरण, घोड़ा, गधा, बकरी, सांप, बिच्छू, बैल इस तरह की योनियों में जाएंगे। झूठ बोलना, छल कपट करना, धोखा देना, चालाकी करना, हेरा फेरी करना, व्यंग कसना, टोंट मारना, खिल्ली उड़ाना, ये सारे वाणी के बुरे कर्म हैं। ऐसे करेंगे तो उसको गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, पशु पक्षी की योनियों में जाना पड़ेगा। ये वाणी के पापों का दंड है। मन के पापों का दंड। जो मानसिक पाप करेंगे, जैसे कि व्यक्ति मन में बुरा बुरा सोचता है कि हे भगवान, मेरे पड़ोसी की टांग टूट जाए तो अच्छा है, इसके मकान में आग लग जाए तो बढ़िया है, इसकी दुकान जल जाए तो अच्छा है, मेरे ग्राहक बढ़ जाएंगे, इसके कम हो जाएंगे, मैं मज़े करूँगा और यह भूखा रहेगा। ऐसे ऐसे जो मन में बुरी बुरी बात सोचता है, बुरी बुरी योजनाएं बनाता है, तो उसका दंड उसको मन से भोगना पड़ेगा। मन से दंड कैसे होगा? मनुस्मृति की कक्षा में हम पढ़ते हैं कि यदि मन में हम पाप करते हैं, बुरा बुरा सोचते हैं, लोगों के लिए गलत गलत इच्छाएं, कामनाएं रखते हैं, तो उसका दंड यह मिलता है कि बिल्कुल कोई निम्न परिवार में, कोई गरीब, शूद्र, चांडाल के घर में जन्म लेगा। अगले जन्म में उसको मनुष्य का जन्म मिल जाएगा, पर कोई शूद्र, चांडाल, भिखारी ऐसे घटिया स्तर के परिवार में उसको जन्म मिलेगा। अगर शूद्र, चांडाल के घर में जन्म ले लिया तो वहाँ गरीब मजदूर परिवार में क्या होगा? जो बेचारे गरीब मजदूर होते हैं, बर्तन मांजने, झाड़ू पोंछा, मजदूरी करने का काम करते हैं, ऐसे ऐसे काम को करने के लिए किसी सेठ के यहाँ जाते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी माँ के साथ चले जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ मुझे कोई घुसने नहीं देता, मुझे कोई अपने पास बैठाने को राजी नहीं, मुझसे कोई बात करने को राजी नहीं, तो बेचारा मन मन में जलता रहता है, दुखी होता रहता है कि ये सब मौज कर रहे हैं, ये अच्छा अच्छा भोजन खा रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहा, ये मुझे बुलाते नहीं, मुझे पार्टी में अंदर घुसने नहीं देते, मुझे खाने को नहीं देते। वो बेचारा मन ही मन रोता रहेगा, वो मन मन में जलता रहेगा, दुखी होता रहेगा। यह उसके कर्मों का दंड है। उसने मन से पाप किया, अब मन से दुखी होता रहेगा। इस तरह से मन से वो बेचारा दुखी होकर जलता भुनता रहता है। यह उसके मानसिक पापों का दंड है। वो सेठ जो पार्टी मनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, डांस करेंगे, और वो मजदूर का बच्चा बेचारा उनके घर के दरवाजे पर ही खड़ा यूं ही देखता रहेगा। यह मोटा मोटा सिद्धांत ऋषियों ने बता रखा है। हमको इस तरह के काम नहीं करना चाहिए जिससे हमको दंड भोगना पड़े। प्रश्न: आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट अर्थात तेज बुद्धि वाले उत्पन्न हो रहे हैं, क्या यह भी पूर्वजन्म का फल माना जाए? जी हाँ, यह भी कर्मों का फल है। उनके अभिभावक पेरेंट्स भी तो स्मार्ट है, इसलिए बच्चे भी स्मार्ट है। पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि आजकल जो बच्चे स्मार्ट पैदा हो रहे हैं, उनको नियंत्रित करने की माता पिता की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी चाहिए। अगर आप अपने कुत्ते को सड़क पर घुमाने ले जा रहे हैं और आपके कुत्ते ने किसी नागरिक को काट लिया, तो मुकदमा कुत्ते पर चलेगा या आपके ऊपर चलेगा? जिसका कुत्ता है उसके मालिक पर चलेगा ना। उस कुत्ते को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उसके मालिक की है। इसी तरह से आपका बच्चा है, अगर वो नादान किसी को तंग करता है तो किसकी जिम्मेदारी, किसको दंड मिलेगा? बोलिए। माता पिता की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी समझ लीजिए। अगर आपने बच्चे बिगाड़ दिए और आपके बिगड़े हुए बच्चों ने दूसरों को परेशान किया, तो उसमें उसको तो दंड मिलेगा ही, आपको भी दंड मिलेगा। इसीलिए अच्छे बच्चे पैदा करो, उन पर अच्छा कंट्रोल रखो,
उनको अच्छी बातें सिखाओ, उनका 24 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। माता पिता ऐसा करेंगे तो उनके बच्चे अच्छे बनेंगे और वो देश दुनिया को सुख देंगे। दंड लगाओ, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। तो अपने बच्चों पर इस तरह के कानून लगाएं, उन पर ये नियम जबरदस्ती लागू करें। क्या करें कि अगला जन्म अच्छा हो? एक व्यक्ति ने पूछा कि हमें शूद्र के घर में जन्म नहीं चाहिए, अच्छे ऊंचे परिवार में जन्म चाहिए। माता पिता विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, धार्मिक हो, ईमानदार हो, सच्चरित्र हो, देशभक्त हो, ईश्वर भक्त हो, धनवान भी हो, ऐसे घर में हमें जन्म चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ऋषियों ने उपाय लिखा है। उसके लिए यहाँ कर्मफल के 3 नियम समझने पड़ेंगे। पहला नियम, यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में 50% अच्छे काम करे और 50% बुरे, समान मात्रा बराबर बराबर से अच्छे बुरे काम करे, तो उसको अगला जन्म एक सामान्य परिवार में अर्थात शूद्र परिवार में, मजदूर, चपरासी, पट्टे वाला, ऐसे घर में उसको जन्म मिल जाएगा। यह पहला नियम है। दूसरा नियम, यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म 50% से अधिक करेंगे, 55, 60, 65, 70, 75, 80% अच्छे काम करेंगे और 10-20% बुरे काम करेंगे, तब ऊंचे घर में जन्म मिलेगा। अच्छे अच्छे विद्वान माता पिता, पढ़े लिखे, धार्मिक, ईमानदार, चरित्रवान, देशभक्त, धनवान परिवार में जन्म मिलेगा। जैसे जैसे अच्छे कर्मों की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, उतना ही ऊंचे ऊंचे घर में जन्म मिलेगा और 100% अच्छे निष्काम कर्म करेंगे, तब तो मोक्ष मिल जाएगा। यह दूसरा नियम है। तीसरा नियम, यदि बुरे कर्म 50% से अधिक कर दिए, मान लीजिए कि सारे जीवन में 55, 60, 65, 70% बुरे काम किए और अच्छे किए थोड़े, अब अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा, अब नीचे जाना पड़ेगा। मनुष्य से नीचे गाय, घोड़ा, कौवा, कबूतर, चूहा, बिल्ली, मक्खी, मच्छर बनना पड़ेगा। और हो सकता है कि कहीं ऐसे कर्म फल में भी नंबर आ जाए, ऐसी योनि में जो हमने आसपास में कहीं देखी ही न हो। कैसे अजीब अजीब प्राणी जो कभी हमारे अड़ोस पड़ोस में देखे भी नहीं, सुने भी नहीं, कहीं चिड़ियाघर में भी नहीं मिलते, मगर डिस्कवरी चैनल में देखने को मिलते हैं। वो बर्फ के सफ़ेद सफ़ेद रंग के भालू, रीछ। यह तीसरा नियम है। कीड़े, पशु पक्षी, वृक्ष योनि में रहना पड़ेगा। कब तक रहना पड़ेगा? जब तक पहला नियम लागू नहीं होता। 50-50 अच्छे बुरे कर्म जब तक बराबर नहीं हो जाए, तब तक हमको नीचे पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े में रहना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने पूरे जीवन में 60% पाप किए और पुण्य 40% किए। अब 60 और 40 में 20 का फर्क है। 60% पाप, 40% पुण्य, तो 60 में से 20% पाप पुण्य की तुलना में अधिक हुए। तो तीसरा नियम कहता है कि इस 20 का दंड भोगने के लिए कुत्ता, बिल्ली, सुअर, मक्खी, मच्छर, आम, बरगद बनना पड़ेगा। 2, 4, 5, 7, 10, 20 योनियां, पता नहीं कितनी योनियों में ईश्वर भेजेगा। ईश्वर को मालूम है, वो ईश्वर का हिसाब उसको पता है, हमें नहीं मालूम। पर मोटा नियम यह मालूम है कि जब तक पाप पुण्य का बैलेंस बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक लौट के मनुष्य नहीं बन पाएगा। मतलब 60 में से 20% पाप का दंड भोगने के लिए सांप, बिच्छू, कुत्ता, गधा, भेड़, बकरी बने, और जब वो 20 का दंड पूरा हो गया तो अब अकाउंट बैलेंस बराबर अर्थात इक्वल हो जाएगा। 40 पाप, 40 पुण्य, तो जैसे इक्वल हो जाएगा तो फिर पहला नियम लागू होगा। फिर लौट के कोई मजदूर, चपरासी, शूद्र, पट्टे वाले के घर में हमको वापस जन्म मिल जाएगा। फिर यहाँ से दोबारा चांस अर्थात
अवसर मिलेगा। अब अच्छे काम करो, अच्छे कर्मों की संख्या बढ़ाओ और बढ़ाओ तो जैसे जैसे हम अच्छे कर्मों की परसेंटेज बढ़ाती जाएंगे वैसे वैसे हमारा अगला जन्म सुधरता जाएगा, अच्छा अच्छा ऊंचा होता जाएगा। इसको बढ़ाते बढ़ाते 100% तक पहुंचना है। 100% अच्छे काम होना और बुरा काम एक भी नहीं। और अच्छे वाले भी कौन से? निष्काम कर्म। जब तक 100% अच्छे काम नहीं करेंगे और निष्काम कर्म नहीं करेंगे तब तक मोक्ष नहीं होगा। तब तक क्या होगा? जाति, आयु, भोग का चक्कर चलता रहेगा। बार बार अगला जन्म, बार बार अगला जन्म। ये सारी दुनिया इसी चक्कर में तो घूम रही है। आपने वो खेला है ना सांप सीढ़ी का खेल? मन का डायस फेंकते हैं, 5 नंबर आया, 6 पर खड़े थे तो 5 घर आगे चले तो 11 पे पहुंचे। यहाँ पर सीढ़ी लग गई, सीधे 32 पर पहुंच गए। फिर आगे मन का फेंका, 7 नंबर आया तो 39 पे पहुंचे। वहाँ एक और सीढ़ी लग गई, 73 पे पहुंचे। फिर अगला मन का फेंका, 3 नंबर आया और 76 पे पहुंचे। वहाँ सांप ने काट लिया तो 76 से वापस 13 पर आ गए। वो कभी सांप काटता है तो कभी सीढ़ी लग जाती है। जब सीढ़ी लग जाती है तो ऊपर उड़ जाते हैं और सांप काटता है तो नीचे आ जाते हैं। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जब हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम अधिक करते हैं तो हमको सीढ़ी लग जाती है और भगवान फटाफट अगला जन्म अच्छा दे देता है, ऊंचे परिवार में दे देता है। जब ऊंचे परिवार में जाते हैं तो फिर अकड़, अभिमान आ जाता है और अभिमान के कारण व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है, अन्याय करता है, धोखा देता है और फिर सांप काट लेता है तो फिर वो नीचे आ जाता है। बस ये दुनिया ऐसे चक्कर में चलती रहती है, कभी ऊंचा, कभी नीचा, कभी अगला जन्म अच्छा, कभी खराब, और इस चक्कर से सैकड़ों जन्मों तक भी बाहर नहीं निकल पाते। इससे बाहर निकलने का रास्ता ये कर्मफल सिद्धांत हमको सिखाता है। 100% अच्छे काम करो, निष्काम कर्म करो, मोक्ष प्राप्त करो। इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलो। हमें मोक्ष का लक्ष्य बनाना चाहिए। हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। ये बार बार जन्म लेकर तो फिर वही बात है, फिर अगला जन्म हुआ तो फिर अन्याय होगा, फिर हमको दुख भोगना पड़ेगा। क्या हम दुखों से छूटना चाहते हैं? हाँ। क्या संसार में रहकर ऐसा संभव है कि एक भी दुख न आए? संभव नहीं है। जितनी बार जन्म लेंगे उतनी बार दुख भोगना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने पूछा कि हमारे पास सब कुछ है, खाना है, पीना है, मोटर, गाड़ी, सोना, चांदी, नौकर, चाकर, बंगला, सब कुछ तो है, तो हमें दुख क्यों है? मैंने कहा, आपने कितनी पढ़ाई की? उसने कहा, हमने पढ़ाई भी अच्छी की है, पीएचडी कर रखी है। मैंने पूछा, किस सब्जेक्ट में? वे बोले, फिजिक्स में। मैंने पूछा, आप कितने साल जिएंगे? वे बोले, 80 साल, 100 साल। तो मैंने पूछा, उसके बाद क्या होगा? वे बोले, फिर अगला जन्म होगा। तो मैंने पूछा, आप अगले जन्म में फिर स्कूल जाएंगे या नहीं? वापस एलकेजी में बैठेंगे या नहीं? जाना पड़ेगा ना। एक आदमी मुश्किल से पढ़ पढ़ के पीएचडी तक पहुंचा और थोड़े दिन में उसको वापस फिर एलकेजी में बिठा देंगे। बताओ, समस्या है या नहीं? यह समस्या सबको आने वाली है। अगर इस समस्या से बचना हो तो एक ही रास्ता है, जन्म लेना बंद कर दो। नहीं तो फिर एलकेजी में बैठकर दोबारा ABCD क ख ग घ सीखना पड़ेगा। जब तक जन्म लेंगे ये सारे दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए वेदों ने, ऋषियों ने बताया कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। इसलिए अच्छे कर्मों का परसेंटेज बढ़ाइए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी 100% तक पहुंचिए और इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाइए। तभी हम दुखों से पार होंगे और कोई चारा नहीं है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो
ये है कर्मों का सिद्धांत। अच्छे कर्म किए 50% से ज़्यादा तो मनुष्य का जन्म क्रमशः